नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजायर न्यूज से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में ऐसे ही कलर जो है वो भरे रहें और आप पूरी साल इस होली के रंगों का एंजॉय करते रहें। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 21 तारीख को, आज 2 दिन हो गए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में हैं। उसके बारे में थोड़ी सी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ये सारा मामला क्या है और कैसे ये मामला यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं बात करूँ तो 2021-22 में जो एक नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी के तहत जो है काफ़ी चीज़ें इन्होंने चेंज करी थी दिल्ली सरकार ने, जिसके अंदर इन्होंने 2 तरीके के लाइसेंस दिए थे, L1 और L10। L1 उनका था कि जो सरकारी जगह हैं जहाँ डीडीए से अप्रूव हैं, उन जगहों पर इन्होंने L1 लाइसेंस दिए। L10 लाइसेंस इन्होंने जो दिए वो दिए इन्होंने जो बड़े बड़े मॉल्स थे। दिल्ली को 32 जोन के अंदर जो है इन्होंने डिवाइड किया और इस पॉलिसी को लागू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिसी चलती रही तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने जब इस पॉलिसी के अंदर कुछ कमियां पाई तो उन्होंने इसके अंदर बताया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया और कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब उन रिपोर्ट को देखा तो उस रिपोर्ट को उन्होंने सीबीआई को फॉरवर्ड किया, और सीबीआई ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो काफ़ी तथ्य सामने निकल कर आए। उन तथ्यों की अगर हम धीरे धीरे बात करें तो जो एक साउथ की कुछ कंपनियां थी वो यहाँ दिल्ली के अंदर आकर लीकर का व्यापार कर रही थी, और सीबीआई ने और ईडी ने ये पाया कि किस तरीके से करीब 100 करोड़ का तो लेन देन की वो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट को जितना करोड़ों रुपए का लॉस हुआ उस चीज की अभी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो लीकर पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये काफी समय से जेल में है और कुछ लोग और भी जेल में हैं। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले के कविता जो साउथ से हैं उनको अरेस्ट किया गया, और एक मिस्टर रेड्डी हैं जो इसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे, उनको भी काफी समय पहले अरेस्ट किया गया था। लेकिन बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद पता चला कि उनको जमानत जो है मिल गई है, और किस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, ऐसा एलिगेशन आप पार्टी अब लगा रही है। लेकिन अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की, तो उनको 9 समन दिए गए, ईडी ने 9 समन दिए, लेकिन वो हमेशा उनको इलीगल बताकर वो अवॉइड करते रहे, जवाब देते रहे वो, लेकिन वो ईडी के बुलाने पर नहीं गए। 21 तारीख को जब केस, अगर मैं बात करूं चीफ मिनिस्टर की, तो उन्होंने केस डाला हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे वो अपनी प्रोटेक्शन चाह रहे थे कि मुझे डर है कि कहीं मैं ईडी में जाऊंगा तो मेरा कहीं वो अरेस्ट ना कर लें। लेकिन जब ये सारी बातें आई और हाई कोर्ट ने सारी चीजें रिकॉर्ड को देखा, उन्होंने ईडी से रिकॉर्ड मंगाया और बंद कमरे के अंदर 2 जजेस ने उस रिकॉर्ड को देखा, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, आपको ईडी के सामने पेश होना चाहिए, क्योंकि ये किसी आम आदमी पार्टी का केस नहीं है, ये इंडिविजुअल आपके ऊपर है, तो आपको जो है हाजिर होना चाहिए। तो वहां उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। केस जैसे ही 5 बजे खत्म हुआ, 7 बजे ईडी उनके घर पर 10वां समन लेकर पहुंच गई। ईडी ने वहां जाकर सबसे पहले लोगों के मोबाइल, जितने भी लोग अंदर थे उनके मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करते करते उन्होंने रात को 9 बजे जो है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे राउज एवेन्यू कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको 2 बजे पेश किया गया। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और रमेश गुप्ता जैसे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दलीलों पर कोई खास गौर नहीं किया गया, और अरविंद केजरीवाल को 28 तारीख तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। अब जो हालात हैं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई, पूरा विपक्ष एक हो गया और एक होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ देने के साथ वो खड़े हो गए। अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये इलेक्शन के टाइम में 2024 के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है, डेट डिसाइड हो चुकी है। अब
सिर्फ और सिर्फ प्रचार की बात है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उनके दफ्तर को भी, जैसा आतिशी ने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके दफ्तर को भी सील कर दिया गया है, सौरभ भारद्वाज ने भी यही बात करी। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले के अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं। धुआं नहीं होता वहां पे आग नहीं होती कभी भी। ये जो सारे का सारा गेम प्लान हुआ, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े जोर शोर से करी, भले ही उसके अंदर टाइम लगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी लांछन लगा रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से आपसी रंजिश पार्टियों की है, इस वजह से की जा रही है। अदरवाइज इसमें अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। अब बात आ जाती है कि अब दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और वो सारे का सारा सरकार को जेल के अंदर से चलाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जेल के अंदर से चलाना इतना आसान नहीं है। एक दफा सरकार ने और हमारे न्यायालय ने मिलकर सुब्रत रॉय को इस एक स्पेस दिया था जेल के अंदर कि वो वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोर्ट ये इस तरीके की कोई फैसिलिटीज नहीं देती है, क्योंकि अगर जेल मैनुअल की भी बात करें तो जेल मैनुअल के अंदर एक कैदी को सिर्फ 2 दफा हफ्ते में मिलने दिया जा सकता है, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो या वो जिससे चाहे 2 दफा मिलने दिया जा सकता है। तो इतनी बड़ी सरकार, दिल्ली की पूरी सरकार को केजरीवाल कैसे चलाएंगे? यही बात अगर दूसरे पे लागू होती है तो जिस टाइम पर मनीष सिसोदिया को जेल हुई थी तो उनका इस्तीफा भी ले लिया गया था और दूसरे को मंत्री भी बना दिया गया था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जेल से ही सारी चीजें चलाऊंगा। और अभी ईडी के रहते रहते उन्होंने इस काम को शुरू भी कर दिया है कि उन्होंने दिल्ली की जल प्रॉब्लम के लिए आतिशी को एक लेटर लिखा है कि लोगों को किसी भी तरीके से जल की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आने वाला समय बताएगा कि कितने समय तक अब ये लोग जेल के अंदर रहेंगे, क्योंकि गुनाह जिस रास्ते पर अरविंद केजरीवाल ने 3 दफे सत्ता हासिल करी, अगर मैं बात करूं तो 2 दफा वो पूर्ण बहुमत से चीफ मिनिस्टर बने हैं। लेकिन 2 दफा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी वो जब शुरुआत उन्होंने करी थी तो उन्होंने करप्शन को लेकर ही शुरुआत करी थी कि हम देश से करप्शन को मिटा देंगे। लेकिन सबसे बड़े आरोप अगर सीधे किसी पर लगे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं और वो सीएम रहते रहते अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफा हुआ हो, लालू यादव भी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी जेल में गए थे। अभी सुब्रत सोरेन के बेटे जो है हेमंत सोरेन को भी जो है जेल हुई है, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। तो अब आने वाले समय में केजरीवाल ये अपनी जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है ये किसको सौंपते हैं ये वक्त बताएगा। या वो अपनी पत्नी को लेकर आ सकते हैं, जैसे लालू यादव को जब जेल हुई तो उन्होंने अपनी सत्ता जो है अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। तो इसी तरीके से क्या केजरीवाल भी अपनी सत्ता को अपनी पत्नी के पास सौंपेंगे या वो जेल से ऑपरेट करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन होली के इस पर्व पे आज केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और अभी मैं बात करूं मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, संजय सिंह की, ये सभी लोग अभी जेल के अंदर ही हैं। तो दोस्तों, करप्शन के ऊपर हमारा देश आज बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो चारों तरफ इसका बोलबाला है। राजनीति में करप्शन का एक बहुत बड़ा बोलबाला है। इसके ऊपर जब तक लगाम नहीं लगेगी, लोग इसी तरीके से जनता की मेहनत की कमाई के पैसे को ऐसे ही उड़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।